Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to study a chapter from class 11, The Central Problem of an Economy. Dear students, in previous video we had already discussed what is an economic problem, what are the causes of economic problem, what are the central problem of an economy, that is what to produce, how to produce and for whom to produce, and the solution of central problem in different economies. Now in this video we need to focus on production possibility curve, that is PPC, its central problem, shifting rotation of PPC, and some basic properties of PPC. Hello all. Today we are going to start second chapter of economics. So let's just start this chapter with the topic PPC. PPC means production possibility curve. So let's just start with the meaning of PPC. What is PPC? Production possibility curve is a curve showing alternative production possibility of two goods with the given resource and technique of production. It is called production boundary or production frontier, as it shows the maximum possible production with the given resources and technology. This curve is also called transformation line or transformation curve because it indicates that if more of good X is to be produced, then factor of production will have to be withdrawn from the production of good Y and then transferred to the production of good X. In other words, goods Y is transformed into good X. So let me tell you what is production possibility curve. So production possibility curve, first of all, it is a curve. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? एक कर्व है ना. अच्छा, ये कर्व क्या दिखाता है? शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्स ऑन द इंसेप्शन दैट. दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है ना, जो दिखाता है हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, है ना, जो कि हम प्रोडक्शन जिसका हम निर्माण यानी कि प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्स के साथ. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, तो एक ऐसा कर्व है जो शो करता है डिफरेंट दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को, है ना, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ. अच्छा, कुछ एग्जम्पशंस हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के. एग्जम्पशन मीन्स दीज थिंग्स शुड बी फॉलो, है ना, वाइल वी आर स्टडिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी चीज़ें फॉलो होंगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में. पहली बात यह है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तभी काम करेगा जब रिसोर्स गिवन हो, है ना, मतलब लिमिटेड हो और गिवन रिसोर्सेज हो, हमारे पास हो पहले से रिसोर्स. दूसरा, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज. जो रिसोर्सेज हमें दिया गया है उस रिसोर्स को हम पूरी तरीके से और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना. टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, जो भी टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो कैसी रहनी चाहिए, हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, है ना. तो ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है. अच्छा, इसको हम समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एन इकोनॉमी डिसाइडिंग टू प्रोड्यूस टू गुड्स नेमली व्हीट एंड क्लोथ, है ना. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझाने के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मान के चलिए एक इकोनॉमी है ना, और डिसाइड किया गया कि उस इकोनॉमी में दो गुड्स का प्रोडक्शन होगा, जिसमें से कि एक व्हीट है और दूसरा है क्लोथ, विथ इट्स अवेलेबल रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, है ना. मतलब जो रिसोर्स है हमारे पास वो उसका यूज़ करके और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारी इकोनॉमी में हम दो गुड्स का ही प्रोडक्शन करेंगे. इफ़ ऑल रिसोर्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट अलोन, देन 1 लाख टन्स ऑफ व्हीट कैन बी प्रोड्यूस. अगर आप सोचिए कि मैं सारे रिसोर्स को व्हीट में यूज़ करूँ, व्हीट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करूँ, तो मैं कितना प्रोडक्शन कर पाऊँगा व्हीट का? मैं व्हीट का 100 लाख टन्स का प्रोडक्शन कर पाऊँगा. दूसरी तरफ अगर मैं रिसोर्स को यूज़ करूं और सिर्फ मैं प्रोडक्शन करूं क्लोथ का, तो क्लोथ की मैं
4000 बेल्स यानी कि 4000 थाने मैं क्लोथ के बना पाऊँगा, है ना। 4000 बेल्स का प्रोडक्शन में क्लोथ का कर पाऊँगा, है ना। इफ़ द इकोनॉमी प्रोड्यूस बोथ द गुड देन विद इन दिस लिमिट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। अगर आप सोचिए कि मैंने बताया था कि जैसे मान के चलिए गिवन रिसोर्स के साथ हम या तो वीट का प्रोडक्शन करें, सिर्फ वीट का तो इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, सिर्फ क्लोथ का करें तो इतना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक इकोनॉमी प्रोडक्शन करती है दोनों चीज़ों का, है ना, विद इन दीज लिमिट कौन सी थी, अवेलेबल रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी, है ना। तो इन दोनों गुड्स के हम अलग अलग प्रोडक्शन बना सकते हैं, है ना। तो यही है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस एग्जाम्पल को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में जब भी कर्व बनाते हैं तो वो ग्राफ पे कर्व बनते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद 10th में ग्राफ देखे होंगे, तो ग्राफ के ऊपर पे आपने कर्व बनाए होंगे, उसी टाइप से इकोनॉमिक्स में भी कर्व बनते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। अच्छा, जो आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर कर्व बनाए थे वो किसी न किसी टेबल का यूज़ करके तो बनाए होंगे, है ना। डाटा दे रखा होगा टेबल में, तो हम जो कर्व बनाते हैं वो एक टेबल से बनाते हैं हमेशा इकोनॉमिक्स में, है ना। तो जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया था वो किससे बनाया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल से। तो आपके सामने जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल है ये वही टेबल है, ठीक है। अब ये जो टेबल है इससे हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पता चलता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉम्बिनेशन है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये कॉम्बिनेशन शो करता है ना, इट शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है जो हम अवेलेबल रिसोर्स के साथ जिसका हम प्रोडक्शन कर पाएँ। तो मैंने एग्जांपल लिया था किसका, वीट का और क्लोथ का। अब मान के चलिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के ऐसे 5 ABCDE, है ना, ऐसे 5 इसके सेट हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के, है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके 5 सेट हैं। पहला सेट है ए सेट, जिसमें हम रिसोर्स को इस टाइप से यूज़ करेंगे कि जो वीट का प्रोडक्शन है वो 100 लाख हो, है ना, और जो क्लोथ का प्रोडक्शन है बिल्कुल ना हो, मतलब सारे रिसोर्स हमने वीट में लगा दिए। दूसरा बी, क्या कहते हैं, बी कॉम्बिनेशन हम ऐसा कर सकते हैं जिसमें रिसोर्स का कुछ रिसोर्स हमने वीट में लगा दिए, कुछ रिसोर्स क्या कहते हैं क्लोथ में लगा दिए। वीट में लगाए होंगे जो रिसोर्स, उससे 90 लाख टन्स का वीट का प्रोडक्शन हो रहा होगा, है ना, और 1 बेल किसका प्रोडक्शन हो रहा होगा, क्लोथ का। ऐसे ही हमने सी का बनाया, सी कॉम्बिनेशन देखा जिसमें 70 जो लाख टन है वो वीट का प्रोडक्शन है और 2 बेल्स बनी है क्लोथ की। ऐसी डी और ई, तो इस हिसाब से हमने ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए हैं ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन मिला के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहलाते हैं। और इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को जब हम ग्राफ पे दर्शाते हैं तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है ना, तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो 3 एजम्पशंस पे काम करता है। कौन कौन से 3 एजम्पशन थे, फर्स्ट रिसोर्सेज आर गिवन, सेकंड गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, एंड थर्ड वन टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। मतलब जो रिसोर्सेज हैं हमें कुछ ना कुछ रिसोर्स मिलने चाहिए और जो रिसोर्स हमें मिले हैं उनको हमने पूर्ण तरीके से यानी कि फुलर कैपेसिटी पे हमने उनको फुलर एफिशिएंसी के साथ हमने यूटिलाइज किया है। फुलर एफिशिएंसी का मतलब पूरी क्षमता से हमने उनका प्रयोग किया है, वो कुछ हमने वेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो थी वो सभी कॉम्बिनेशन में कैसी थी, सेम थे, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आप लोगों ने देखा कि ये क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल का हम अपने सामने देखिए एक बना सकते हैं। आपके सामने जो है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। तो इसी टेबल के आधार पर हमने एक कर्व बनाया, है ना। इसी कर्व का नाम है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ने टेबल से देखा होगा या आप टेबल देख सकते हैं कि वीट का कितना प्रोडक्शन, कॉम्बिनेशन ए पे वीट का कितना प्रोडक्शन करा था हमने 100 लाख का, है ना, और क्लोथ का कितना प्रोडक्शन करा था 0 का, ठीक है। तो पॉइंट ए बन गया। फिर पॉइंट बी बना। पॉइंट बी कैसे बना कि 90 लाख तो हमने किसका प्रोडक्शन करा था, वीट का, है ना, और 1000 किसका प्रोडक्शन करा था हमने, बेल्स कितनी बेल्स का प्रोडक्शन करा था 1000, तो हमने उसको 1 से दिखाया है यहाँ पर,
तो हमने बी कॉम्बिनेशन सेट किया, फिर ऐसे सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और ई कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। तो ये सारे जब कॉम्बिनेशन को हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे तो एक कर्व बनेगा। इसी कर्व को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी बिंदु, अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं कर्व के ऊपर लगाता हूँ, जैसे कि एफ पॉइंट है वो मैंने कर्व के बाहर लगाया है ना, तो जो एफ पॉइंट है उतना प्रोडक्शन हो पाना वीट और क्लोथ का इम्पॉसिबल है ना। तो वो कॉम्बिनेशन जो इस कर्व के बाहर बनते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है आउटपुट के। मतलब कि मान के चलिए आप इसको पूरे ग्राफ पेपर पर बनाइए और उसके बाद एक कर्व ड्रॉ कर दीजिए, ए बी सी डी ई का एक पूरा कर्व बना दीजिए। अब आप कोई पॉइंट लगाइए जो उस कर्व के बाहर हो, जैसे कि इसने एफ पॉइंट लगाया है। अब इस एफ पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से, तो आपको पता चल जाएगा कि वाई एक्सिस पर मतलब कि वीट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है और एक्स एक्सिस पर क्लोथ का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो एफ पॉइंट भी एक कॉम्बिनेशन शो करेगा, लेकिन एफ पॉइंट जो कॉम्बिनेशन शो करेगा उतना आउटपुट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कर्व के बाहर है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर यही है कि अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा जो रिसोर्स है कुछ ना कुछ अंडर यूटिलाइज्ड रह जाएगा, मतलब पूरी तरीके से प्रयोग नहीं हुआ होगा। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन अनअटेनेबल है, मतलब कि उतना हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट बनाता हूँ तो उस पॉइंट का मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ये दो कमोडिटी के बीच में, वीट और क्लोथ के बीच में। ठीक है। So, without wasting time, let's just start our next topic. Shift oblique rotation of production possibility curve. ठीक है, कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या वो शिफ्ट या रोटेट हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन शिफ्ट और रोटेट। अब ये शिफ्ट और रोटेट कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं बताता हूँ आपको। पहली इसकी जो कंडीशन है वो है चेंज इन रिसोर्सेज। अब आप मान के चलिए वही पुराना एग्जाम्पल को आप एज्यूम कीजिए जिसमें वीट और क्लोथ का हम प्रोडक्शन कर रहे थे गिवन रिसोर्स के साथ। ठीक है। अब आप सोचिए कि उसका पहला इंसेप्शन क्या था, पीपीसी का रिसोर्सेज आर गिवन, है ना, और दूसरा था सम गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी शुड बी सेम। तो पहला मैं पॉइंट उठा के चल रहा हूँ कि रिसोर्सेज आर गिवन, तो जो रिसोर्सेज हमें दिए थे अगर वो रिसोर्सेज बढ़ जाएं हमारे, अगर वो रिसोर्सेज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो रिसोर्सेज अगर हमारे बढ़ जाएं तो हमारा जो ये जो ग्राफ है पीपीसी का वो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए पहले जो हमारा पीपीसी का कर्व बन रहा था वो ब्लू कलर का कर्व था, यानी कि ए बी, है ना। अच्छा, जो दूसरा कर्व बनेगा रिसोर्स बढ़ने की वजह से वो क्या बनेगा, A1 और B1, है ना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पीपीसी शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। तो जो पीपीसी कर्व है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिसोर्स इंक्रीज होते हैं तो अब हम दोनों गुड्स की ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। तो ये पहला था चेंज इन द टेक्नोलॉजी, है ना। दूसरा पॉइंट है इसका रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। अब आप सोचिए, मैंने वही पहला इंसेप्शन बोला था कि रिसोर्सेज आर गिवन, अगर वो जो रिसोर्सेज आपको दिए थे अगर वो कम कर दिए जाएं, तो अगर रिसोर्स अगर आप कम कर दोगे तो जो पीपीसी का कर्व है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट के साइड आ जाएगा। कैसे कि जो वही आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमने क्लोथ का और वीट का प्रोडक्शन किया था तो हमें कुछ रिसोर्स गिवन थे। अगर वही रिसोर्स अगर आपको कम दिए जाएं तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। इफ़ द रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ द बोथ गुड। अगर हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएं तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम लेस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो पीपीसी है जो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना। दूसरा है, अब ये तो हमने बात की थी शिफ्ट की, है ना, इसको हम कहते हैं शिफ्ट। अब दूसरा पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो क्या होगा। अब जैसे मान चलिए दो गुड्स थे जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे थे पीपीसी के अंडर, है ना, एक था गुड एक्स और एक था गुड वाई। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था इंसेप्शन, पहला इंसेप्शन तो मैंने बोला था गिवन रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्स हैं वो हर समय सेम रहेंगे, जो भी रिसोर्सेज हमें गिवन है। अगर रिसोर्सेज बढ़े तो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, रिसोर्स कम हुए तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी कर। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तो क्या होगा। मान के चलिए कि you can assume that कि efficient technology for the production of good eggs,
कि एक्स का प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी है ना। तो इसका मतलब ये है कि गिवन रिसोर्स में अब आप ज़्यादा एक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, गुड एक्स का ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ज़्यादा अच्छा गुड एक्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जो हमारा पीपीसी कर्व था वो पहले ब्लू कलर की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि ए बी को। अब जब टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, मैंने लेबर इंटेंसिव की जगह मान के चलिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना शुरू कर दिया, और तो जो मशीन थी वो सेम रिसोर्स में ज़्यादा आउटपुट हमें दे रही थी, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन हमें करके दे रही थी गुड एक्स का। तो जो गुड एक्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, गुड वाई का प्रोडक्शन हर कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा अभी भी, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ शिफ्ट हो वो सॉरी इसको कहता हूँ मैं शिफ्ट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि अपनी जो एक्सिस है उस एक्सिस से ये क्या हो गया है, आगे बढ़ गया है, यानी कि ये रोटेट हो गया है ना। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, रोटेशन कहते हैं हम लोग उसको, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो गुड एक्स है ना वो भी तो वो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे जो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे रोटेशन, है ना। अगर मान के चलिए कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई, अभी तो मैंने गुड एक्स की बात की थी, अब गुड वाई की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी क्या हो, ज़्यादा अच्छी हो जाए, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी सेम रहे, तो कैसा होगा, और फिर से रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो रोटेशन होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा और ए से लेके A1 पे हो जाएगा वो, ठीक है ना। पहले प्रोडक्शन कर्व का क्या हो रहा था, ए बी का, अब नया प्रोडक्शन कर्व क्या बनेगा, A1B बनेगा, ठीक है। अब मान के चलिए दोनों में ही, मतलब थर्ड पॉइंट अब ये है कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई आर यूज्ड, है ना। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है गुड एक्स के प्रोडक्शन में भी और गुड वाई के प्रोडक्शन में भी, ठीक है। जब गुड एक्स और गुड वाई के दोनों की ही प्रोडक्शन में क्या कहते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो इट वुड मीन दैट ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड एक्स एंड बोथ द गुड वाई विल बी कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि सेम क्या कहते हैं, सेम रिसोर्स में एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से, है ना, द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, है ना, वुड गेट इंक्रीज, है ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो ये थी हमारे रोटेशन और शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। Our next topic is the two basic properties और characteristic of PPC, है ना, दो प्रॉपर्टी या फिर दो कैरेक्टरिस्टिक PPC के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, पहली मैं बताऊंगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आप हमेशा देखेंगे कि डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ गिरता हुआ कर्व ही है, ठीक है। तो production possibility curve slopes downward from left to right. It is because is in a situation of fuller utilization of given resource, production of both the goods cannot be increased if more of good X can be produced only with the less of good Y, ठीक है। देखिए इसका एक कारण ये है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, मतलब स्लोप्स डाउनवर्ड है। तो इसका जो रीज़न है वो बहुत सीधा सा रीज़न है। पहली बात तो ये है कि हम जो हमारे गिवन रिसोर्स हैं, इसका पहला इंसेप्शन था गिवन रिसोर्स, और दूसरा इसका इंसेप्शन था कि हम उसको फुलर कैपेसिटी पे, मतलब फुल एफिशिएंसी पे, फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे हम रिसोर्सेज का। तो इसमें ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं उन गिवन रिसोर्सेज का। तो जब हम रिसोर्स का फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे, तो अगर मान के चलिए मुझे गुड एक्स का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाना है, तो गुड वाई का प्रोडक्शन मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्या ना। तो अगर मैं एक का प्रोडक्शन कम करूँगा और दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाऊँगा, तो जो स्लोप है मेरा अपने आप, है ना, कैसा बन जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यही कारण था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है वो कैसा शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। दूसरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। It is because to produce each additional unit of good X, more and more of good Y have to be sacrificed than before. तो प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी कर्व है वो कॉन्केव है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। शेप देखोगे आप इसका तो कॉन्केव शेप है ना। तो इसका क्या कारण है, ऐसा इसलिए है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं
जैसे कि हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान के चलिए एक गुड है हमारा एक्स और दूसरा गुड है हमारा वाई, है ना। तो अगर मुझे गुड एक्स का एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करना है, मतलब कि अगर मैं सेम यूनिट का प्रोडक्शन करूँगा, है ना, तो फिर अलग अलग सेट क्रिएट नहीं हो पाएंगे, है ना। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम अलग अलग सेट बनाते हैं, है ना, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब मुझे मान के चलिए गुड एक्स का मतलब कुछ एडिशनल यूनिट क्रिएट करनी है, यानी कि एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करना है ना, तो मुझे वाई के कुछ गुड्स का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि वो क्लोथ, और अगर आपको याद हो तो वीट वाला एग्जाम्पल, है ना, तो अगर मुझे क्या कहते हैं वीट का प्रोडक्शन अगर क्या कहते हैं बढ़ाना है तो क्लोथ का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास सेम है ना, रिसोर्स नहीं बढ़ाए जा सकते। तो यही कारण है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, उसकी जो शेप है वो क्या आती है, आपकी कॉनकेव आती है, ठीक है ना। सो इफ़ यू रिमेंबर in the previous video, in the previous lecture, we have discussed about the three central problem of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce, है ना। तो let's just see our topic. The topic that we are going to study is production possibility curve illustrate the central problem. How a production possibility curve work with the three illustration, with the three central problem of our economy. So let's just see our first problem of economy, first central problem of an economy, that is what to produce. So what to produce means which quantity, which product we need to produce, and in what quantity, है ना, कितनी क्वांटिटी में और कितना क्या प्रोड्यूस करना है हमें, है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ। इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, अब जैसे कि इसके दो समझने के लिए आपके सामने एक कर्व दे रखा है, ठीक है। इस कर्व को आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, है ना। इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, अगर मैं सारे रिसोर्स यूज़ करता हूँ वीट के प्रोडक्शन में, तो यू कैन प्रोड्यूस 6 टन्स ऑफ वीट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कि आप वीट का पूरा प्रोडक्शन कर सकते हैं और पॉइंट डी आपका रिप्रेजेंट करेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, है ना, यू कैन प्रोड्यूस 12 बेल्स ऑफ क्लोथ कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए। अगर मैं सारा रिसोर्स यूज़ करता हूँ क्लोथ्स का प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, तो मैं उसको किस पॉइंट पर डिनोट करूँगा, ए पॉइंट पर डिनोट करूँगा, है ना। आप लोगों के सामने देख सकते हैं। तो स्ट्रेच बिटवीन ए एंड डी ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वीट एंड क्लोथ दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन रिसोर्सेज, है ना। तो मैं ए और डी के बीच में बाकी कॉम्बिनेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ किसके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, है ना। एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व correspondence to full utilization of resource. Thus, point B shows the production of 2 tons of wheat and 10 bales of cloth, है ना। तो अगर आप B पॉइंट को देखोगे तो इसमें मैंने B पॉइंट में 10 बेल्स क्लोथ्स का प्रोडक्शन किया है और 2 टन मैंने वीट का प्रोडक्शन किया है, ठीक है ना। पॉइंट सी शोज 4 टन्स ऑफ वीट एंड 6 बेल्स ऑफ क्लोथ, है ना। पॉइंट सी को अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने 4 टन्स वीट का प्रोडक्शन किया और 6 बेल क्लोथ का प्रोडक्शन किया है ना। तो एट बोथ दिस पॉइंट रिसोर्सेज आर फुल्ली एज वेल एज द एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो दोनों पॉइंट पर हम ये देख सकते हैं कि जो रिसोर्स हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। बट इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज, अगर दोनों में से एक का भी प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, देन द प्रोडक्शन ऑफ अदर टू बी डिक्रीज, तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज बिकॉज द गिवन रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज, क्योंकि जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो सकते हैं। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस देयर डिफरेंट यूजेस अराइजेस, है ना। तो जो हमारी प्रॉब्लम है कि हम कैसे रिसोर्स का एलोकेशन करें, है ना, अलग अलग यूज़ करने के लिए इन कॉम्बिनेशन में, वो हमारे सामने उत्पन्न होती है, ठीक है ना। द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अक्रॉस देयर डिफरेंट यूजेस अराइज। सो नेक्स्ट पॉइंट इज how to produce. So you can see the diagram, you can see the figure here on the screen.
द अदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। इफ़ यू रिमेंबर, तो जो सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी, सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की थी, वो ये थी कि हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे पास चॉइस थी कि हम किस टाइप की टेक्निक को यूज़ करें प्रोडक्शन की, है ना। तो ये सिचुएशन हम इस फिगर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सिचुएशन विद द फिगर you can see on your screen. The figure shows that how an economy choose a technique that enable optimum use of the available फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि जो फिगर है हमें ये बताती है कि कैसे एक इकनॉमी जब चूज़ करती है एक टेक्निक को, है ना, तो उस टेक्निक की वजह से वो उस रिसोर्स को, है ना, मैक्सिमम यूज़ कर पाती है ना। एज एन एविडेंट पॉइंट ई, है ना, आप एक पॉइंट ई को देख सकते हैं, इज़ वेरी मच इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपी। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? पीपी, है ना। उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर एक पॉइंट है ई पॉइंट, है ना। तो इट शोज दैट द यूज़ ऑफ द इनएफिशिएंट टेक्निक। अगर देखिए मान के चलिए हमारे पास कुछ रिसोर्स है और उस रिसोर्स का हम फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो इसका ये कारण हो सकता है कि हमने इनएफिशिएंट टेक्निक का यूज़ किया हो। तो ये पॉइंट ई जो है, जिस पॉइंट ई पर जो हमने प्रोडक्शन किया, इसका मतलब कि हमने इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी का या टेक्निक का यूज़ किया है। इफ़ एफिशिएंट टेक्निक इज़ यूज, अगर एफिशिएंट टेक्निक यूज़ हुई होती तो देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर, है ना। तो अगर मान के चलिए अगर हमने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई होती, है ना, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ होता एक कमोडिटी का, है ना, दूसरी कमोडिटी का बिना सेक्रीफाइस करे, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट सी पर हो रहा है, ठीक है ना। एंड देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज़, और दोनों ही कमोडिटीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन होता, ठीक है। अब जैसे कि ई पॉइंट है, अगर आप इस ई पॉइंट को अगर मान के चलिए आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ई पॉइंट है वो क्लोथ के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन में कितना प्रोडक्शन कर रहा है और वीट के कॉरस्पॉन्डिंग यानी एक्स एक्सिस में कितना प्रोडक्शन कर रहा है ना। तो ये इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से पॉइंट ई के अंदर पॉइंट ई का प्रोडक्शन हमने किया है, जो कि हमारा पीपीसी कर्व के अंदर प्रोडक्शन हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। और इसका क्या कारण है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का? कि हमने जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो ठीक इनएफिशिएंट टेक्निक हमने यूज़ की है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। सो फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस इज़ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये जो टॉपिक है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, है ना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फेवर ऑफ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड जनरेट मोर सरप्लस और सेविंग फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि क्या कहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ये आपको पता है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारी इकोनॉमी में। तो इससे होगा क्या कि सेविंग जनरेट होगी और इन्वेस्टमेंट जनरेट होगी, किसके पास? रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास। अगर रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास यहाँ पर क्या कहते हैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट होगी, तो उस सेविंग और इन्वेस्टमेंट से क्या हो सकता है कि फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है ना। और फर्दर प्रोडक्शन अगर पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पर तो रिसोर्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल रिसोर्स बढ़ जाएगा, और जब कैपिटल रिसोर्स बढ़ जाएगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो पीपीसी का जो कर्व होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसमें? राइट में। बट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड सफ़र डिप्राइव, है ना। लेकिन जो पुअर मेंबर होंगे सोसाइटी के, है ना, उनको फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ेगा, वो उनके लिए डिसएडवांटेज का ही काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। सो एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन कर्व AD, अब यू कैन सी द फिगर इज you can see in the figure that production possibility curve is denoted with the help of AD. So production possibility curve AD corresponding to the fuller as well as the efficient utilization of resource। आपको पता है कि PPC बनाए तो इसका इंसेप्शन क्या है कि फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे रिसोर्स का, है ना। इट शोज द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। देखिए पॉइंट P है यहाँ पर, है ना, पॉइंट F है यहाँ पर और पॉइंट G है यहाँ पर, ठीक है। तो जो पॉइंट P है
वो किसके ऊपर बना है, हमारा पीपीसी कर्व के ऊपर बना है। इट शोज दैट कि फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ है हमारे रिसोर्स का, है ना। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉइंट अगर प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी कॉम्बिनेशन का गुड्स के, क्लोथ का और वीट का, है ना, और पॉइंट उसका लाई कर रहा है प्रोडक्शन कर्व पीपीसी कर्व एडी पर, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और हमारे ये पोटेंशियल लेवल है आउटपुट का। पोटेंशियल लेवल का क्या मतलब होता है, द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो ए और डी जो हमारा ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट पे किसी भी कॉम्बिनेशन में गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो वो पोटेंशियल लेवल है आउटपुट का, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना, दैट इज ए डी, है ना, सच एज एफ एंड जी, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू द अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इट शोज दैट द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन द पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट है एफ और जी, है ना, उसका प्रोडक्शन अगर एफ और जी पॉइंट पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो ये एफ और जी पॉइंट है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है एफ और जी पॉइंट। इससे हमें ये पता चलता है कि जो रिसोर्सेज है उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्स का, है ना। उससे हमें ये पता चलता है कि जो एक्चुअल लेवल था प्रोडक्शन का, एक्चुअल लेवल था जो आउटपुट का, वो क्या था, तुम्हारा पी था, या कोई भी पॉइंट किस पे था, ए डी पे था। लेकिन जो जो एक्चुअल लेवल था आउटपुट का प्रोडक्शन का, वो एफ और जी था यहाँ पर, है ना, और वो बहुत कम था किससे, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ पर बनेगा, ए और डी के बीच में जो पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो उसके ऊपर हमारा बनेगा, है ना। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज growth of resources. Growth of resources is possible only when the economy generate more resource, है ना। resources growth का तभी possible है जब हमारी इकोनॉमी जनरेट करती है ज़्यादा resources को। if more resources are generated the level of production will increase. तो अगर ज़्यादा जो रिसोर्स है वो जनरेट होता है तो जो लेवल है प्रोडक्शन का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जैसे कि एक आपके सामने एक फिगर है, उस फिगर में जो हमारा पीपीसी कर्व था, एक्चुअल जो पीपीसी कर्व था वो था ए और बी, जो कि आप ब्लू लाइन से देख रहे हैं, है ना। और रिसोर्सेज के इंक्रीज होने की वजह से जो न्यू पीपीसी कर्व फॉर्म हुआ है दैट इज पीपीसी कर्व सी एंड डी विद द डॉटेड ग्रीन लाइन, है ना। सो यू कैन सी हियर द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, है ना। जो रिसोर्स हैं उसका ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड यू कैन सी the shift in the production possibility curve from AB to CD. Rightward shift in the production possibility curve shows increased अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो आपने ये देखा कि जो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो उसकी वजह से वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स यहाँ पर हमारे बढ़ गए हैं, है ना। CD shows different possible combinations of wheat and cloth corresponding to the higher level of output than the production possibility curve AB, है ना। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो CD है ना, ये हायर क्या कहते हैं, हायर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, क्योंकि इस कर्व पे आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे, दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन गुड का जो कि वीट और क्लोथ हैं, वो ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए एंड बी।